उस नकाबपोश औरत का पीछा करने के दौरान अचानक अंधेरे में वो गुम हो गई। फिर मुझे उसके पैरों के निशान दिखाई दिए और उन निशानों ने मुझे उस जगह पर पहुंचाया जहां से मुझे ये नकाब मिला। कहां से हासिल हुआ? कौन सी जगह थी जहां से तुम्हें ये नकाब मिला? वो दक्षिणी द्वार के सामने, वहां जंगल में पीपल का पेड़ है ना, बस वहीं पे मिला। आश्चर्य है, सचमुच आश्चर्य है। सभ्य, तुम्हारी बातें मुझे अविश्वसनीय लगती है। एक नकाबपोश औरत अपनी नकाब को पीपल के पेड़ की तरह उतार कर क्यों जाएगी? क्यों? नकाबपोश तो नकाब के पर्दे के पीछे अपनी असलियत को गुमनाम रखना चाहेगा। नकाब उतार देने से उसकी असलियत जाहिर हो जाती है। वो ऐसा क्यों करेगा? क्यों? माफ कीजिए पंडित जगन्नाथ, लेकिन क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मैं नकाबपोश के साथ मिल गई हूँ? क्या मैं साजिश कर रही हूँ? क्या आपके हिसाब से मैं गद्दार हूँ? क्या ये सब आरोप आप मुझ पर लगाना चाहते हैं? सभ्य, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो रही? ये नकाब, इस नकाब का तुम्हारे कक्ष में होना खुद ब खुद उन सवालों को जन्म देता है जो मैंने तुमसे किए हैं। फिर तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो सभ्या? प्रणाम पंडित जी, मैं आपके कक्ष में गया था अभी, परंतु आप वहां। जयदेव, क्या बात है? कोई खास खबर? बात तो बहुत खास है और बेहद जरूरी भी, लेकिन ठीक है, तो मेरे कक्ष में पहुंचो। हाँ जयदेव, बोलो क्या खबर लाए हो? जी, एक गुप्त जानकारी के सिलसिले में बद्रीनाथ ने खास तौर पर मुझे आपके पास यहाँ भेजा है। हाँ। सेनापति ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन ये तो मुझे मालूम है जयदेव, तुम ये बताओ कि जाबाज गिरफ्तार हुआ या नहीं? पंडित जी, वही तो संभव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि क्रूर सिंह ने जाबाज को तोप से उड़ा दिया। क्रूर सिंह ने जाबाज को तोप से उड़ा दिया, यानी कि महाराज की आज्ञा का उल्लंघन किया क्रूर सिंह ने। अगर जाबाज मर गया तो तिलिस्म का राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। जाबाज की लाश मिली या नहीं? उसे तलाश किया गया या नहीं? पंडित जी, सेनापति के आदेश पर उस भयानक घाटी का चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन उसकी लाश का कहीं पता नहीं चला। बस निशानी के तौर पर जाबाज के वस्त्रों के कुछ टुकड़े ही मिल सके। यही खबर लेकर आए हो तो मेरे पास? जाओ, चले जाओ। लेकिन पंडित जी, मुझे खास तौर पर सेनापति ने यहाँ इसलिए भेजा है। इसलिए भेजा है? इसलिए कि आप अपने रमल की मदद से ये पता लगा दीजिए कि जाबाज जिंदा है या मर गया। ठीक है, देखते हैं। 4-14-24 चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो, मुझसे जलते हो, क्योंकि क्रूर सिंह ने जाबाज को तोप से उड़ा दिया। क्रूर सिंह ने जाबाज को तोप से उड़ा दिया, यानी कि महाराज की आज्ञा का उल्लंघन किया क्रूर सिंह ने। अगर जाबाज मर गया तो तिलिस्म का राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। जाबाज की लाश मिली या नहीं? उसे तलाश किया गया या नहीं? पंडित जी, सेनापति के आदेश पर उस भयानक घाटी का चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन उसकी लाश का कहीं पता नहीं चला। बस निशानी के तौर पर जाबाज के वस्त्रों के कुछ टुकड़े ही मिल सके। यही खबर लेकर आया तो मेरे पास?
जाओ, चले जाओ। लेकिन पंडित जी, मुझे खास तौर पर सेनापति ने यहाँ इसलिए भेजा है। इसलिए भेजा है? इसलिए कि आप अपने रमल की मदद से ये पता लगा दीजिए कि जाबाज जिंदा है या मर गया। ठीक है, देखते हैं। आश्चर्य है, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या सुनने की कोशिश कर रही थी? वो कुछ भी नहीं पंडित जी। वो मैं ये जानना चाहती थी कि सरहद से कोई दुर्घटना की खबर तो नहीं आई। हालांकि मैं जानती थी कि संदेश वाहक जो भी खबर थी वो गुप्त रखना चाहता था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। सभ्य, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे हाव भाव में पिछले कई रोज से एक अजीब सी तब्दीली आई है। क्या वजह है इसकी? वो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ पंडित जी? कुछ नहीं। 8 12 ये रमल कुछ बताते हो? 11 9 उत्तर क्यों नहीं देता रमल? 13 4 5 फिर 0। जयदेव जी पंडित जी। बद्रीनाथ के सवाल का जवाब कि जांबाज इस वक्त जिंदा है या मर चुका है मेरे रमल के अख्तियार में नहीं है। इस दिशा में सिर्फ सन्नाटा है और कोहरा है। सेनापति, जांबाज के मारे जाने के बाद इस बात में अब कोई शक नहीं कि सुमेधाब चुनारगढ़ के कब्जे में है। आपका आदेश हो तो ये खुशखबरी महाराज तक मैं फौरन पहुंचा दूं। महाराज इस खबर के इंतजार में होंगे। नहीं, नहीं, महाराजा इस खबर के इंतजार में नहीं है कि हमने सुमेधा जीता या नहीं। महाराजा इस खबर के इंतजार में है कि हमने जाबाज को गिरफ्तार किया या नहीं। और हमने वो नहीं किया, हमने वो नहीं किया। और सबका जिम्मेदार है ये क्रूर सिंह, ये क्रूर सिंह। नहीं बद्रीनाथ, जाबाज के साथ मेरी दुश्मनी को तरजीह देते हुए महाराज ने कहा था कि ये वो जज्बा है जिससे ताकत दुगनी हो जाती है, और मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। बद्रीनाथ, अगर जाबाज मारा गया तो इसमें गलत क्या हुआ? गलत क्या हुआ? गलत ये मारती क्यों माई? मैं तो तालाब से नहा के आया। ये क्या बकवास है? ये नहाने की बात कौन सी है? सेनापति जी, बात यह है कि इनकी दिमागी हालत बहुत नाजुक हो गई है। दिमागी हालत नाजुक हो गई है मतलब ये कि जब से जाबाज ने इनकी खूब पिटाई की है ना, तब से इन्हें बातें भूलने के दौरे पड़ रहे हैं और ये बचपन में चले जाते हैं। अच्छा, तब तो इन्हें उपचार की जरूरत है। हाँ, इनका उपचार है दूसरा थप्पड़। एक थप्पड़ और मारिए, ये बचपन से वर्तमान में आ जाएंगे। मारिए। क्या गलत हुआ बद्री? तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो, मुझसे जलते हो। तुम जाबाज को मौत नहीं दे सके, उसे वो अंजाम मैंने दिया, क्योंकि ये महाराज का हुक्म नहीं था। मेरी अक्कमाई, भूख लगी है, नहा के आ गया। उस परिस्थिति में बद्री वही मुनासिब था। मुनासिब? इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है? कितना मारती है मेरी अक्कमाई। खाना नहीं देना था तो तालाब से नहा के आने के लिए क्यों कहा? या तो पिताजी को बोलेगा। नाजिम आमिर, इसको लेके जाओ यहाँ से, ले जाओ। तो पिताजी को बोलेगा। हाँ, बोलेंगे, भैया को भी बोलेंगे, पिताजी को भी बोलेंगे। चलो, शाबाश। मैं माँ दुर्गा से जाबाज की सलामती की दुआ मांगता हूँ। काश जाबाज जिंदा हो।
राज उसके सीने में दफन है। अगर वो सलामत है तो मैं किसी तरह से उसको निकाल के रहूंगा, और अगर वो सलामत नहीं है तो मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन सच्चाई तो यही है, जावाज भयंकर बारूद से उड़ा दिया गया है। उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। मुमकिन है या नामुमकिन, हमें उसकी लाश को तलाशना होगा। उस भयानक बारूद की दुर्घटना के बाद उसकी लाश को तलाशना असंभव है। असंभव? सदनाम, मैं ये तुम्हारे मुंह से क्या शब्द सुन रहा हूं? असंभव? असंभव को संभव बनाना हर इंसान के बस में है। हमें उसके लिए मेहनत, लगन और हिम्मत चाहिए। जब तक कि मुझे पूरी तरह से पता नहीं चल जाता कि जाबाज जिंदा है या मुर्दा, हमें उसको ढूंढना होगा। जाबाज मिले या उसकी लाश, हमें उसको तलाशना होगा। ये मेरा हुक्म है। अगर हमें इस तरह छोड़कर चले ही जाना था तो मेरी जिंदगी में आए ही क्यों? मेघावत काकू कहाँ है? मुझे मेघावत काकू और शिवा चाहिए। या खुदा, इस नन्ही सी जान को मैं क्या जवाब दूं? इसे मैं कैसे समझाऊं? बद्री इस बार वो जाल फेंकेगा, जाबाज जैसी मछली उसमें खुद ब खुद फंस कर। अगर हमें इस तरह छोड़कर चले ही जाना था तो मेरी जिंदगी में आए ही क्यों? मेघावत काकू कहाँ है? मुझे मेघावत काकू और शिवा चाहिए। या खुदा, इस नन्ही सी जान को मैं क्या जवाब दूं? इसे मैं कैसे समझाऊं? खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। हमने तो समझा था कि हमने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तुम्हारे बिना तो हम सब बेसहारा हो गए थे जाबाज। मगर ये करिश्मा हुआ कैसे? सब इस तावीज की बरकत से। मेहर, तुम्हारे दी हुई इस तावीज ने जाबाज को नई जिंदगी दी है। बदहवासी के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक नेक बुजुर्ग की गोद में पाया, और नतीजा आप लोगों के सामने है। मेघावत काकू शिवा कहाँ है? शिवा? हाँ। कहाँ है शिवा? क्या हुआ शिवा को? आप लोग बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ शिवा को? कहाँ है शिवा? आप लोग बताते क्यों नहीं? कहाँ है शिवा? आप लोग खामोश क्यों हैं? क्या हुआ शिवा को? आप लोगों की खामोशी से जाहिर है कि शिवा किसी हादसे का शिकार हुआ है। कहीं शिवा को उन जालिमों ने? नहीं जाबाज, करीम सरजू और बहुत से लोगों को शिवा के साथ साथ दुश्मनों ने कैद कर रखा है।
उत्तर की तैनाती कैसी है? जी सब। और दक्षिण की? पूरा बंदोबस्त है। अरे गोला बारूद सब रखा है। सेनापति जी, जाबाज जिंदा लौट आया है। जाबाज जिंदा लौट आया है। हाँ सेनापति जी, मैंने उन्हें अपनी इन आंखों से देखकर आ रहा हूँ। सुमेधा के लोगों के हौसले फिर से बुलंद हुए। ये हमारे लिए बहुत अहम खबर है। जाबाज जिंदा है। अब जाबाज बदरी की गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। उस ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है सफा साला कि आप जाबाज को गिरफ्तार करके महाराज के सामने अपना कौल निभा पाएंगे। लेकिन सेनापति जी, जाबाज को जिंदा पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा, मुश्किल भी नहीं होगा। पानी में तैरने वाली हर मछली यही समझती है कि उसे पकड़ना मुश्किल है, लेकिन बदरी इस बार वो जाल फेंकेगा कि जाबाज जैसी मछली उसमें खुद ब खुद फंस कर चली जाएगी। जाबाज, जाबाज! वो बद्री हमारे लोगों को बांध कर नुमाइश कर रहा है और मासूम शिवा को बारूदी सुरंग के साथ में बांध के रखा है और ये ऐलान किया है कि जाबाज ने अपने आप को 24 घंटे के अंदर हमारे हवाले नहीं किया तो उसका सबसे पहला शिकार होगा मासूम शिवा। और सुमेधा के वासियों को निमंत्रण दे रखा है कि वो मौत का तमाशा खुद अपनी आंखों से देखे ताकि चुनारगढ़ के खिलाफ फिर कोई कदम उठाने की हिम्मत न करे। हम इस तमाशे में जरूर शामिल होंगे और इसके बहाने अपने साथियों को दुश्मनों के हाथों में छुड़ा देंगे। अब हमें अपने दुश्मन की इस चेतावनी का मुकाबला अपने दिमाग से करना होगा। सुनो सुनो, ऐलान किया जाता है कि सुमेधा के बंधकों की नुमाइश के इस जश्न में हर खासवाम को बुलाया गया है। हर खासवाम ये जान ले और आगाह हो जाए कि जो कोई चिनारगढ़ के खिलाफ सर उठाने की जुर्रत करेगा उसका हश्र और अंजाम भी सुमेधा के वासियों की तरह ही होगा। और सुनिए, आप लोगों को ये जश्न देखने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी गई है कि हर एक खास तौर से चिनारगढ़ के दुश्मन नसीहत हासिल करे। किसी को भी इस जश्न में हथियार लेकर जाने की इजाजत नहीं है, लिहाजा सब अपने अपने हथियार यही रखकर जाए। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। उधर से, अरे उधर से नहीं, चलो बढ़ते चलो। चलो 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 सीधे चलो, जाओ जाओ बढ़ते जाओ। चलो आगे चलो, चलो चलो सीधे चलो। इधर से चलो। चल, हम तो सांप वाले हैं। चल चल। क्या है? हम तो गाने वाले हैं। चलो 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 चलो। ठहरो कोचवान। गाड़ी में कौन है? सिपाही, हम हैं संगीत वाले। आप जैसे दिलेर और बहादुर सिपाहियों के लिए ही तो मनोरंजन के लिए आए हैं। हाँ ठीक है, जा सकती हो। इसमें क्या है ये? शरबत। ठीक है। क्या कर रही हो? बस यूं ही नजारा देते हैं। कोई गड़बड़ मत करना।